श्रवण जी, सुनीलम जी ने कुछ बातें बहुत खरी खरी कही। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें इसकी राजनीति से क्यों परहेज करना चाहिए। एक राजनीति तो है इसमें, राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक अभियान है, तो इसको क्यों हम इस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते। पुनर्जागरण होगा, देश का भला होगा, एक अच्छे उद्देश्य के लिए है। देश बुरी स्थिति में है, देश अंदर से बांट दिया गया है, भय का माहौल है। ये सारी चीजें अपनी जगह दुरुस्त हैं और इस यात्रा से उसको उससे लड़ने में मदद मिलेगी। लेकिन ये राजनीतिक यात्रा है, इसका एक राजनीतिक उद्देश्य है। हम इस बात पर चर्चा करके कि इस यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक है और ये राजनीतिक यात्रा है, इस यात्रा में बम लगाना चाहते हैं, इसको सैबोटाज करना चाहते हैं, हम लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, इस यात्रा के मूल उद्देश्य से हटाना चाहते हैं उसको। जब किसान आंदोलन हुआ तब हमने इस तरह की बात नहीं की कि किसान आंदोलन का उद्देश्य भी राजनीतिक हो सकता है। जब किसान पश्चिम बंगाल गए और उन्होंने भाजपा के खिलाफ काम किया या कहा कि वोट मत दो, तब हमने नहीं कहा कि ये किसान आंदोलन राजनीतिक हो गया है। हम लेकिन क्यों संयुक्त ढूंढना किसान चाहते हैं मोर्चा मतलब? राजनीतिक दल नहीं था ना श्रवण जी। मैं ये पूछ रहा हूं कि हम इसमें राजनीतिक चर्चा क्यों करना चाहते हैं। मैंने अपनी बातचीत के शुरू में कहा कि अगर आप मेरा विचार जानना चाहते हैं तो मेरा देखने का नजरिया अलग है। मैं जैसे आपसे बात करूंगा इस यात्रा पर, तो मैं ये बात करूंगा कि आगे इस यात्रा को लेकर क्या हो सकता है। मैं काल्पनिक बात नहीं करूंगा, हाइपोथेटिकल नहीं करूंगा कि इसके उद्देश्य क्या हैं, घोषित उद्देश्य क्या हैं और अघोषित क्या हैं। मसलन मैं बात करूंगा कि सरकार इस यात्रा की आड़ में और ज्यादा निरंकुश हो सकती है, और ज्यादा कठोर हो सकती है। वो इस यात्रा को देश में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाकर देश को एक नए संकट में डाल सकती है, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके अपना सकती है। सरकार यात्रा की असफलता की प्रतीक्षा करेगी। इस यात्रा को भाजपा के राज्यों में प्रवेश करने दीजिए, हिंदी भाषी राज्यों में। तब यात्रा पर किस तरह के हमले होते हैं, उन हमलों की प्रतीक्षा कीजिए। जो यात्रा अभी कन्याकुमारी में है, और आप जैसा विनोद जी ने कहा और जैसा मैं देख रहा था नेशनल चैनल्स पर, जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं एंकरों की मदद से भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा, आप क्या सोचते हैं कि आगे चलकर 3,500 किलोमीटर, 3,570 किलोमीटर जब पूरे होंगे तब क्या होगा। मुझे इस यात्रा के उद्देश्यों पर नहीं चर्चा करना है, मुझे ये चर्चा करना है इस यात्रा का अंत क्या होगा और किस तरह का अंत देश के लिए होगा। मुझे इस यात्रा पर यह चर्चा नहीं करना है कि कांग्रेस का रिवाइवल होगा कि नहीं होगा। मुझे इस पर देखना है कि इस सिख के कारण विपक्ष जिंदा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ये 2024 के पहले आखिरी मौका है विपक्ष के लिए, मुकेश जी। तो अगर हम इसमें बहुत ही नुस्ख निकालना चाहते हैं, चीजों को बहुत ही बारीक कताई करना चाहते हैं इस यात्रा की, तो आप करते रहिए। मैं तो इसका मोटा कपड़ा बनाना चाहता हूं देश के लिए। आप मलमल बनाना चाहते हैं, मैं मोटा कपड़ा बनाना चाहता हूं।
जी। कि तो इस अरुण जी यात्रा में आप जी, जी जी, प्लीज़ कंप्लीट करें, नहीं, मैं कंप्लीट कह रहा कीजिए। हूं कि वो आदमी वहां जाके गांधी को याद कर रहा है, वो जाके पिता की समाधि पर जा रहा है जहां उनके पिता हिंसा का शिकार हुए हैं। वो हिंद महासागर के किनारे से अपनी यात्रा को शुरू कर रहा है जहां विवेकानंद स्मारक है। वो सोमनाथ की यात्रा नहीं कर रहा है मंदिर के लिए रथ पर बैठकर हिंदी भाषी राज्यों में वोट कैच करने के लिए। वो पद यात्रा कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस से, मुझे ना चुनाव लड़ना है ना अध्यक्ष बनना है। ये तो आप और हम जैसे लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो थोप रहे हैं कि इससे कांग्रेस का रिवाइवल है और राहुल गांधी का रिवाइवल है। ये आरोप तो मैंने कहा अभी एक डिबेट में कि जेपी 72 साल के थे 1974 के आंदोलन में। तब किसी ने, जब ये बीजेपी के लोग, जनसंघ के लोग और आरएसएस के लोग पटना में हम लोगों के साथ लड़ाई लड़ते थे जेपी के साथ, तब जेपी पर आरोप नहीं लगाया कि जेपी अपने रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उस समय निशाने पर इंदिरा गांधी थी। 2011 में जब अन्ना हजारे 74 साल के थे और पूरा का पूरा मंच केजरीवाल के साथ बीजेपी ने और संघ ने अब हथिया लिया था, तब ये नहीं कहा गया कि अन्ना हजारे अपने रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं या रीलॉन्च कर रहे हैं अपने आप को। हम लोग जो अपनी बातचीत में, अपने डिस्कोर्स में, अपनी डिबेट्स में वही कर रहे हैं जो गोदी मीडिया कर रहा है। हम जी, जो जानना अरुण जी, चाहते हैं वो वही कर रहे हैं।